जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है जनगणना होने वाली है। बिल्कुल, जनगणना पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। फिर उसके बाद में जनगणना हर 10 साल में होती है। तो 2011 के बाद में 2021 में होने चाहिए थी, लेकिन 2021 में नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना काल था। उस समय इसको स्थगित कर दिया गया था। तो अब 2025 में जनगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और एक बात यह है कि जनगणना तो होगी ही होगी। जनगणना का मतलब होता है कि कितनी जनता है। जन यानी जनता, जनता जनार्दन, कितनी जनता है, पब्लिक कितनी है अपने देश में, कितनी जनसंख्या है, उसकी गणना करना, उसको गिनना सर्वे के माध्यम से। तो उसी के साथ में अब जातीय गणना भी की जाएगी, यानी कि जाति भी पूछी जाएगी आपकी कि कितनी कैटेगरियां हैं हमारे देश में, कितनी जातियां बस रही हैं हमारे देश में। तो पहले क्या होता था कि SC ST को ही काउंट किया जाता था, लेकिन अब जाति सभी की पूछी जाएगी। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। लेटेस्ट अपडेट जो आई है उसको भी देखेंगे और पूरी की पूरी जो जानकारी है उसको अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। अगर आप जाति वगैरह नहीं बताते हैं तो आपके ऊपर क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता, ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझाएंगे। और जो पूरा का पूरा जो रजिस्टर होता है, पूरा का पूरा जो खाका तैयार किया जाता है, क्या क्या उसमें पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें भी आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझते हैं। ये है जनगणना की तैयारियां शुरू 2025। जनगणना और जातीय गणना एक साथ होंगी। जाति बताना जरूरी है, सरकार का बड़ा ऐलान, बड़ी खबरें। अब हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। चलो जी, जो अपडेट आई है ना उसको एक बार देख लेते हैं। ये अपडेट आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ये लेटेस्ट अपडेट है जो आप सही तरीके से देख पा रहे होंगे। तो इसमें और ये अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट आती है, कोई भी छोटी बड़ी खबरें आती हैं सरकारी योजनाओं से संबंधित, वो सब टेलीग्राम के ऊपर ही डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। इंस्टा के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। देश में 16वीं जनगणना का काम मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि मार्च 2027 में तो कंप्लीट ही कर लिया जाएगा जनगणना का काम। समझ रहे हो ना? बिल्कुल कंप्लीट ही कर लिया जाएगा। जनगणना और जातीय गणना एक साथ होंगी, यानी कि जनगणना भी होगी और जातीय गणना भी एक साथ ही होगी। एक साथ ही दोनों का काम फ्री कर दिया जाएगा, यानी कि जाति भी पूछी जाएगी। अब पहले क्या होता था, पहले सिर्फ SC ST से ही जाति का वर्णन लिया जाता था, लेकिन अब की बार OBC का भी वर्णन लिया जाएगा। ये इस वजह से लिया जाएगा क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, सरकार को इस चीज़ का पता नहीं चल पा रहा है कि OBC के कैंडिडेट कितने हैं देश में। SC ST तो ठीक है, आरक्षण की दृष्टि से मान लो या वैसे मान लो, लेकिन OBC का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि देश में OBC की कैंडिडेट कितने हैं, OBC जाति के कितने लोग हैं, इसका अंदाज़ा ही नहीं लग पा रहा है। तो इसको लेकर के भी बहुत बड़ा एक आंकड़ा सामने आने वाला है। ये भी आप देख सकते हैं, जातीय गणना, और ये डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा, घर घर जाकर के ये सर्वे किया जाएगा। दूसरा, डिजिटल तरीके से होगी ये जनगणना की बार ऑनलाइन। ठीक है जी। 2 चरणों में जनगणना का काम को पूरा किया जाएगा। 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होने की संभावना है। हालांकि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में जनगणना के सर्वे के लिए महज 575 करोड़ का प्रावधान है। 575 करोड़ रुपए इस जनगणना सर्वे के लिए आमंत्रित किए गए हैं। पहली बार डिजिटल तरीका अपनाया जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से करने की तैयारी की जा रही है। इससे समय और श्रम शक्ति कम लगेगी, आंकड़े ज़्यादा सटीक होंगे और जल्द प्राप्त हो सकेंगे। ये पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें नागरिकों को स्वयं अपनी गिनती कराने का मौका मिलेगा। कोरोना के कारण रुक गई थी पिछली जनगणना, 2021 में होती 2 चरणों में, लेकिन ये कोरोना काल के कारण रुक गई थी सब।
ओबीसी की संख्या का पता चल सकेगा, यानी कि जनगणना के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के आंकड़े तो इकट्ठे कर लिए जाते हैं, हर जनगणना में होते हैं। SC ST के बारे में तो पूछा जाता है, उसके आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन इस बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। और विपक्ष पिछले काफी समय से ओबीसी की गणना यानी जातीय गणना की मांग कर रहा था, इस पर केंद्र ने कुछ समय पूर्व अपनी मंजूरी दी थी साहब। 33 किस्म के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं 33 किस्म के आंकड़े इस जनगणना में इकट्ठे किए जाएंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि साहब ये जनगणना कब से शुरू होने वाली है। तो केंद्र सरकार ने 16वीं जनगणना की तिथियों का ऐलान बुधवार को कर दिया है। फरवरी 2027 में जनगणना की जाएगी, यानी कि फरवरी 2027 में जनगणना की जाएगी, जिसे 1 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जो पहाड़ी राज्य हैं, बर्फीले इलाके हैं, उनमें पहले शुरू कर दी जाएगी, उनमें अक्टूबर 2026 में शुरू कर दी जाएगी, यानी कि अक्टूबर 2026 में और मार्च 2027 में 2 चरणों में होगी, जो आपको और भी दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पुरानी अपडेट है जो मैंने आपको पहले बताई थे इसके बारे में, वो अपना लोगो दिख रहा है वहाँ पे, ये पहले की अपडेट आई हुई है। 2021 की जनगणना के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं, एक दौर की ट्रेनिंग पूरी कर दी गई है। 2021 का मतलब है कि अब जो 2026 में जनगणना होगी उसकी बात कर रहे हैं। ये 2021 में होनी थी ना जनगणना, लेकिन ये 2021 में ना होकर के 2026 में हो रही है। और ये राजस्थान के लिए है ये तो खबर तो, और वो जो खबर थी वो भारत पूरे देश के लिए थी। डोर टू डोर गणना होगी, कोई भी व्यक्ति खुद अपनी डिटेल पोर्टल पर भर सकेगा, यानी कि डोर टू डोर का मतलब है दरवाजे दरवाजे पर जाकर के पूरी जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है साहब, बिल्कुल। 2011 से अब तक 8 जिले बढ़ गए हैं, 182 तहसील राजस्थान में बढ़ गई है, 3608 राजस्व गांव बढ़ चुके हैं। ये इनके भी आंकड़े आएंगे ना अब सामने। मोबाइल ऐप से जनगणना होगी, खुद भर सकेंगे डिटेल। अधिकारी कर्मचारी की पहले दौर की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है कि भाई किस प्रकार से अपने को जनगणना करनी है, उसकी ट्रेनिंग भी तो दी जाती है ना साहब। अब देखो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। ये देखो पहला जो चरण होगा वो पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 को शुरू हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2026 को शुरू होगा। और जो दूसरा चरण होगा वो 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। ये जनगणना की बातें हैं जो कि 2026 में शुरुआत होगी साहब इसकी। जो अक्टूबर 2026 में पहले यहाँ करवाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये जो बर्फीले इलाके हैं ना साहब, इनमें पहले जनगणना शुरू हो जाएगी। तो ये अक्टूबर 2026 में शुरू हो जाएगी और दूसरा चरण शुरू हो जाएगा 1 मार्च 2027 से। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, किस प्रकार से क्या क्या डिटेल भरवाई जाती है तो वो देख सकते हैं आप। ये एक जनगणना 2011 की क्लिप है जो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी एक क्लिप दी गई है जहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे व्यक्ति का नाम भरवाया जाता है, मुखिया का, या मुखिया से संबंध, पुरुष हो कि महिला हो कि बच्चे हो कि किस कैटेगरी में हो, जन्म तिथि क्या है, आयु कितनी है, वैवाहिक स्थिति, तुम शादीशुदा हो कि कुंवारे हो कि कितने पढ़े लिखे हो, विवाह के समय आपकी एज क्या थी, आपका धर्म क्या था, ये सारी चीज़ें इसमें, लोकेशन क्या है, राज्य कौन सा है, गांव कौन सा है आपका, जिला कौन सा है आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें भरवाई जाती हैं। ठीक है साहब। और दूसरी चीज़ ये देख सकते हो इसमें ये जाति भरवाई जाती है। तो पहले जाति अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST, बस इन 2 ही जातियों को यहाँ पे मेंशन किया गया था। लेकिन अब की बार OBC को भी जोड़ा जाएगा साहब, अब की बार OBC को भी जोड़ा जाएगा। सभी से जाति पूछी जाएगी, सभी से डिटेल भरवाई जाएगी, वो चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी साहब। ठीक है जी, दिव्यांग हो कि किस कैटेगरी से हो, क्या काम करते हो, कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है, कितनी साक्षरता यानी कितने पढ़े लिखे हो, कहाँ तक शिक्षा ग्रहण कर रखी है आपने, ये सारी चीज़ें इसमें भरवाई जाएंगी। भाई क्या काम करते हो, क्या रोज़गार है, क्या नहीं है, पूरी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी और वो आपसे पूछेंगे और फिर आपकी जनगणना और जातीय गणना दोनों एक साथ होंगी। तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। ये कब होगी साहब, तो ये 2026 में होगी साहब। ठीक है, ये कन्फर्म है। 2025 में किसी भी प्रकार की कोई जनगणना नहीं की जाएगी, 2026 में ही जनगणना और जातीय गणना की जाएगी। ठीक है जी, तो ये थी बड़ी अपडेट।
और आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।